नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज हमने शो की शुरुआत लक्ष्मी जी को याद करके की है, क्योंकि आज है शुक्रवार और माँ लक्ष्मी का दिन है। आज का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास होता है। आज की गई पूजा से माँ लक्ष्मी आपको धनवान बना सकती हैं। अगर आपने ऐसी कोई पूजा नहीं की है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव से हम जानेंगे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अलावा पैसा कमाने के और भी क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। तो गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, यानी कि हम लोग जितना समझते हैं पैसे की बात कर रहे हैं। कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं, घर से दूर रहकर जॉब भी करते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। अंत में आके पैसा होता ही नहीं है हाथ में। तो इसके क्या लक्षण होते हैं किस्मत में पैसा ना होने के, और हम उसके उपाय क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, अधूरा ज्ञान देना ठीक नहीं, और दूंगा तो दोनों ही सिम्टम बताऊंगा। कैसे? माँ लक्ष्मी यानी कि शुक्र, और शुक्र यानी कि राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य, ठीक है, ये भी समृद्धि के कारक हैं। और घर के अंदर जमा पूंजी, धन, जायदाद, ये सब कुछ मिलता है बृहस्पति से। तो बृहस्पति यानी कि देवताओं के गुरु शिव बृहस्पति देव। तो बेटा इन दो ये ग्रह हैं धन देने वाले। एक माँ लक्ष्मी के नाम से इनको जाना जाता है, और दूसरे जो कारक माने जाते हैं वो ब्रह्मदेव माने जाते हैं। समझे कि घर के अंदर हर तरह की समृद्धि रहे। जो माँ लक्ष्मी धन देती है उसके अंदर साथ में ऐब आते हैं, यानी कि राक्षसों वाले गुण साथ में आते हैं, और उसके अंदर ऐश्वर्य बहुत होता है, लग्जरीज बहुत तगड़ी होती हैं, उसके अंदर दिखावा बहुत ज्यादा होता है, और इंसान हमेशा चुस्त दुरुस्त भी रहता है। और एक धन के कारक होते हैं श्री ब्रह्मा जी। तो उसके अंदर जमीन जायदाद बहुत होती है। आदमी भले कामों से पैसे कमाता है, सात्विक तेज रहता है, बैठे बिठाए इंसान को किराए खाने को मिलते हैं, ये वाले बृहस्पति देव देते हैं। और जिनके घरों में सैकड़ों किलो या सैकड़ों तोले सोना पड़ा रहता है, वो श्री ब्रह्मा जी ने दिया होता है। ठीक है, अब इसकी भी दो डेफिनेशन। और जो लक्ष्मी जी पैसा देती है वो हमेशा बिजनेस के अंदर चलाती है, और आप देखेंगे उस पैसे को कमाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आंखों पे चश्मा लगा होता है, या उनकी पत्नी की आंखों में कोई ना कोई चश्मा लगा होगा, और कहीं ना कहीं कई बार आंखों के अंदर टेढ़ापन भी आता है, या कोई एक आंख छोटी बड़ी होती है या हिलती है। इन लोगों को जो पैसा मिलता है ये माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलता है, श्री शुक्राचार्य जी की मदद से। और जिनके चेहरे पे काफी तेज होता है, लालिमा होती है, जो धैर्य से बिजनेस करके या किसी लोगों के भलाई के काम से पैसा कमाते हैं, बेटा उनकी आंखों पे चश्मे भी नहीं लगे, और वो ऑलवेज जब भी बोलते हैं बड़े प्राइड और मीठे बोल करके और परमात्मा की बात करते हुए पैसा कमाते हैं। समझे, ये दो तरह के पैसे होते हैं। और ब्रह्मा जी वाला पैसा, उसको आप कुबेर जी की भी आप संज्ञा दे सकते हो बेटा। तो कुबेर देव भी और माँ लक्ष्मी भी दो पैसे के कारक हैं। अब इसके अंदर जो दीपावली की रात यानी कि अमावस की रात को जो पूजा की जाती है वो होती है शक्तियां। शक्तियां कौन सी? जो शरीर को जोश दे, तेज दिमाग दे, चालाकी दे, और उससे जो पैसे का उपार्जन होता है बेटा वो हमारे ऐश्वर्य के काम आता है। उसकी पूजा दीपावली के दिन की जाती है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ आलस बहुत रहता है, जो लोगों के मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं है, जिनके यहाँ पर आए दिन कोई न कोई बीमारियां लगी ही रहती हैं, और जिनके यहाँ पर मियाँ बीवी के हालात तो खराब होते ही होते हैं, साथ में बच्चे भी चिड़चिड़े और नाकाबिल बनते हैं, समझे, और हर माहौल के अंदर कमियां निकाल निकाल करके अपने आप को उलझा के रखते हैं बेटा, ये से बोलते हैं दरिद्र योग, जो कि शुक्र के खराब होने से होता है, शनि के खराब होने से होता है। और ऐसे में आप देखेंगे घरों के अंदर जाले लगे रहते हैं, समझ गए, और गंदगी पड़ी रहती है। खास तौर पे बिस्तर का जो गद्दा है उसको झाड़े हुए तो कई बार सालों साल बीत जाते हैं, और तकियों के लिहाफ, बिस्तर वाली चादरें बिस्तरों के ऊपर
ये कटी फटी और दाग लगी होती है। बेटा इन घरों के अंदर पैसा कभी नहीं बचता, चाहे कितनी भी मेहनत करो और कितना भी पैसा घर में आए, किसी न किसी मुसीबत पे खर्च होना ही है। इसके लिए सबसे पहला जो उपाय है वो ये है बेटा कि घरों के अंदर कभी भी जाले ना लगने दें। अगर छोटे छोटे जाले भी आपके घरों पे लगते हैं या दीमक लगती है तो समझ लीजिए कि दरिद्र का वास होने लगा, मां लक्ष्मी दूर जाने लगी। इसलिए उनको साफ करके चलो और जड़ पैदा ही मत होने लगे। फिर और चीजें क्या होती है, जो हम डंप करके इलेक्ट्रॉनिक सामान रख देते हैं, कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं, जो टूटे हुए जूते चप्पल है या ना इस्तेमाल होने वाले जूते चप्पल है, उनको जब इकट्ठा कर करके रखते हैं बेटा, ये भी हमारी समृद्धि को खराब करने के कारक बनते हैं। तो इन सब चीजों को अपने घर से हटाइए। सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके खुशबू वाला वातावरण अपने घर में पैदा करिए, चाहे धूपबत्ती लगा लीजिए या आजकल तो बहुत सारे रूम रिफ्रेशनर वगैरह ये कई कुछ चीजें आती हैं, आप इनका इस्तेमाल करिए। ये बहुत अच्छा रहेगा और इससे सही मायने में आपके घर के अंदर लक्ष्मी जी टिकेगी। फिर दूसरा एक और तरीका है, जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते, जिन लोगों को जुकाम साइनस की दिक्कत रहती है, जिन लोगों का लड़ाई करने को बहुत जल्दी हो जाता है, कहने का मतलब उनके सहन नहीं होती बात, समझिए, और बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, इन लोगों के बृहस्पति खराब होती है। इनके अंदर जोश बहुत होता है, वाकपटुता बहुत होती है, समझदारी बहुत होती है, लेकिन ये अपनी सही समझदारी सही जगह पे खर्च नहीं करते। इसको ठीक करने के लिए बेटा अपने आप को पूरा धैर्य में रखना सीखना चाहिए। सुबह उठ करके चाहे 5, 7, 10 मिनट का सही आपको ध्यान लगाना चाहिए, समझिए, और मेडिटेशन करनी चाहिए। और साथ में एक चीज बहुत अहम करनी चाहिए, वो ये कि अपनों के अंदर कमी निकाल के लड़ो मत, अपनों के साथ में खाम खाई का झगड़ा मत बढ़ाओ। अपने बड़े बुजुर्गों के हर रोज सुबह पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर लो। और जब भी कभी आप अपने पुरोहितों के पास जाएं, किसी धर्म स्थान पे जाएं, तो पंडित जी से खास तौर पे अपने लिए समृद्धि का आशीर्वाद मांगना। और खास तौर पे अपने घर के अंदर हरे और नीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा ना करना। बृहस्पतिवार के दिन भूल के भी ऐसे लोगों को मूंग साबुत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बुधवार के दिन चने की दाल, कड़ी और केसर का प्रयोग, यानी कि ज्यादा मात्रा में केसर डाल करके पीना या खाना किसी भी चीज में, ये प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को खास तौर पे काले नीले रंग बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं और घर के अंदर रखा हुआ उत्तर दिशा की तरफ का कबाड़ या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ का बाथरूम बेटा ये बहुत नुकसान देता है, समझे। जब इन चीजों का आप खास ध्यान रख करके चलोगे तो बेटा अपने आप घर के अंदर पैसा भी बचेगा, बीमारियां दूर जाएंगी, कामयाबी मिलेगी, पैसा इकट्ठा होगा। गुरुजी अभी आप बता रहे थे कि शुक्र और बृहस्पति पैसा देता है, लक्ष्मी बरसाता है, क्या बाकी ग्रह पैसे नहीं देते हैं या छीन लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, हर ग्रह अपने अपने तरीके से पैसा देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे के कारक हैं और इनके साथ में लग्जरी या बैठ करके खाने के सुख, यानी कि जायदाद वगैरह के बन जाने के सुख, इसलिए इन्हें सर्वोत्तम माना गया है शुक्र और बृहस्पति को। अब मंगल भी पैसा देता है। मंगल जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं, जो पहलवान पैसे कमाते हैं, जो बेहद मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है, या जो चीजें हथियार बना करके जो दुनिया को बेच करके पैसा कमाया जाता है, जो दवाइयां बना करके दुनिया को बेच करके पैसा कमाया जाता है, बेटा ये सारे का सारा मंगल ही देता है। और जिनके इन हिस्सों के अंदर काम हो और उनको तकलीफें रहती हो, बेटा उनके साथ में और भी सिम्टम्स होते हैं। वो क्या, अगर भाइयों से बिगड़ गई तो इन हिस्सों में मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए दवाइयों का काम करने वाले, हथियारों का काम करने वाले और पराक्रम का काम, यानी कि खेल कूद का काम करने वाले या किसी भी तरह का शारीरिक पराक्रम का काम करने वाले, इन लोगों को खास तौर पे अपने यार दोस्त और भाइयों के साथ बिल्कुल नहीं बिगाड़नी चाहिए, समझे। और इन लोगों को खास ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जितनी ईमानदारी से चलेंगे इनको उतना ही धन मिलेगा, और ये जितनी ज्यादा चालाकी और तेजी करेंगे इनका उतना ही धन डूबेगा, क्योंकि ये मंगल का धन है और मंगल का धन भी सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये करोड़पति तो बनाता है, समझे। इसीलिए बेटा
इन लोगों को ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए चलना चाहिए और ऐब से दूर रहना चाहिए, यानी कि शराब मांस से और दुनिया के अंदर जितने भी ऐशो आराम के लिए जो डिफरेंट किस्म के ऐब होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए बेटा। और ये जितनी ज्यादा परमात्मा की दया से सात्विकता में रहते हैं, बेईमानी किए बिना चलते हैं, घर के अंदर खास तौर पे सुबह सवेरे उठ करके परमात्मा का नाम लेकर के घर से निकलते हैं और मीठा खा करके घर से निकलते हैं, बेटा इन लोगों को धन की उतनी ही ज्यादा बरकत मिलती है। तो गुरुजी आज हमको बता रहे हैं कि कैसे आपके ऊपर भी धन की वर्षा हो सकती है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सकती हैं। गुरुजी जाने अनजाने में हम क्या कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिससे कि लक्ष्मी रूठ जाती हैं? कौन सी वो गलतियां होती हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो बेटा। जाने अनजाने जो गलती होने का सबसे बड़ा स्रोत बनता है वो ये होता है बेटा कि जब आपका कामकाज ठीक चल रहा हो और आप आगे बढ़ रहे हो, उस वक्त आपको ये गुमान हो जाना कि ये फलाना मेरे को खा रहा है और ये मेरे खिलाफ ये साजिशें रच रहा है, उसको चलते हुए शक और वहम का पैदा होना। और दूसरा, आप जिसका काम कर रहे हो समझे, उसी के खिलाफ ये सोचना कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसके लिए एकदम से उसका काम छोड़ के अपना काम करने की कोशिश करना, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है बेटा। और इसको बोलते हैं केतु का खराब होना। और केतु जब खराब होते हैं तो बुध ऑटोमेटिकली साथ में खराब हो जाते हैं। बुध होता है बिजनेस, केतु होती है हमारी सोच, ठीक है। ये जब खराब होते हैं ना बेटा, तो उस वक्त के अंदर इंसान की गलतियों पे गलतियां होती हैं, अच्छे खासे चले चलाए कामों का हाल खराब होने लगता है। इंसान साल 2 साल के लिए तो भले ही पिछली कमाई समृद्धि के सहारे गुजारते, लेकिन आगे का भविष्य उसका बड़ा अंधकारमय हो जाता है। इन लोगों की एक और बड़ी खासियत होती है कि इनको या इनके घर में किसी न किसी को स्किन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि सोराइसिस वगैरह होना, कट पड़ना, खारिश होना, खुश्की होना, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा, इनकी बहन या बेटी की आंखों में भी दिक्कत आती है। इसीलिए इन लोगों को खास तौर पे सचेत रहना चाहिए कि अपने माहौल के अंदर, अपने साथ काम करने वालों के अंदर गलतियां ना निकालें और बहुत ज्यादा जोश में आकर के जो बने हुए संबंध काम धंधे के इनको बिल्कुल ना तोड़ें और अपनों के ऊपर ही शक कर करके अपना हाल स्वयं खराब ना करें। कारण ये है कि जब आप शक करने लगते हो तो आपको ये नजर आने लगता है कि यहां से भी चोरी हो रही है, वहां से भी ये पैसा निकल सकता है, फलानी जगह से भी आता है, तो आप बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाते हो और जब वो लगती है तो आपके साथ ही काम करने वाले आपसे फेडअप हो जाते हैं और हालत खराब होने लगती है। तो इस चीज को भी ठीक करने के बेटा उपाय, वो उपाय है, अगर किसी को स्किन की दिक्कतें हैं या बेटी या बहन की आंखों में भी दिक्कत आ रही है, ऐसे हालात के अंदर जो बिजनेस खराब होते हैं, काम धंधे खराब होते हैं बेटा, उसके लिए 43 दिन 200 ग्राम मूंग साबुत का दान दें। और अगर शक की आदत बन गई है और हर माहौल के अंदर कमी निकाल के आप चल रहे हो तो काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार करके मंदिर में दे हर महीने और 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दें। तब देखिए परमात्मा की दया से ये वाले हालात भी आपके बहुत अच्छे बन गए। तो गुरु जी से हम माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। एक लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्शी शाह हैं अहमदाबाद से। जी सबसे पहले आप गुरुदेव को अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मैं अहमदाबाद सिटी से हूँ। मेरी जन्म तारीख है 12 मई 1980। मेरा जन्म समय है सुबह 5:55। मेरा प्रश्न ये है कि मैं काफी टाइम से ये राजकारण में हूँ, तो जितना मुझे आगे बढ़ना है वो अभी तक मैंने बढ़ नहीं पाई हूँ, तो आगे बढ़ने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? बेटा वैसे तो तुम्हारी कुंडली बेहतर है, लगन के बैठे हुए सूर्य अच्छा कॉन्फिडेंस भी देते हैं और इंसान कहते हैं बाप से आस नहीं करता और औलाद को देके जाता है। ये अच्छे वाला योग तुम्हारी कुंडली के अंदर बैठा है। और ऊपर से शुक्र देव धन भाव के अंदर बैठे हुए पैसे से ये भी परिपूर्ण करते हैं और इंसान को इतनी काबिलियत देते हैं कि अपने परिवार को भी इकट्ठा करता है और उसकी जरूरतों के लिए धन स्वयं कमा के भी लाता है। लेकिन 2 योग खराब है बेटा। पहला है 5वें स्थान पर बैठे हुए शनिदेव, जो बड़े बुजुर्गों के साथ पूरी तरह से विचार नहीं मिलने देता, पहले पिता के सुख और बाद में औलाद के सुख में भी कमी देता और अपने अंदर सहन शक्ति की कमी देने के कारण ये कामों को कहीं न कहीं खराब करता है। और ऊपर से 12वें स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा, जो हर खुशी के बाद गम देते हैं और बढ़ती उम्र के साथ मन ही मन में सोच विचार को बौ बढ़ाते हैं और धन की कमी करते हैं। अगर तुम इन दोनों का उपाय करके चलोगे, तुम्हें जिंदगी के अंदर कभी तकलीफें नहीं होगी, सहन शक्ति बढ़ेगी और तुम
बहुत अच्छे और बहुत देर तक स्टेबल रहने वाले काम करके जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की पाओगे बेटा। और वो उपाय है, सबसे पहला उपाय 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ाने हैं, प्रणाम करके परमात्मा को वहां से 4 वापस उठाकर ला करके किसी भी लोहे के डिब्बे के अंदर रखते जाओ। ध्यान रहे घर का कोई भी मेंबर उनमें से एक भी बादाम ना खाए। 43 दिन इसी तरह से करो और उसके बाद ना खाए। 43 दिन इसी तरह से करो और उसके बाद इन बादामों को उस डिब्बे में बंद करके 1 साल तक रखो और उसके बाद जल प्रवाह करो। फिर दूसरा उपाय है बेटा कि 43 दिन ही लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करो और उसके बाद में बरसात का खूब सारा पानी कांच के मर्दबानों में भर के अपने कमरे के अंदर रख लो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, तुम्हारी मनचाही तरक्कियां होंगी, स्वभाव अच्छा हो जाएगा, पुत्र और पिता के सुख अच्छे रहेंगे। और जो मैंने अभी बताया ना कि पिता से आस नहीं करेगा, औलाद को जरूर दे करके जाएगा, वो वाला योग जागृत होगा और उसके अंदर कामयाबी ही कामयाबी है और तुम्हारी इज्जत की खास तौर पे ऊंचाई बहुत ऊंची बनेगी बेटा। दाता सुख दे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुबोध है हरियाणा से। जी आप अपना जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1979 और मेरा जो जन्म स्थान है वो है दिल्ली का। समय समय है 4:17 शाम का। ठीक है बेटा जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहता था, मैं करियर के रिगार्डिंग में काफी देर से जॉब चेंज का ट्राई कर रहा था उसे करियर में ग्रो करने के लिए, बट वो सक्सेस मिल नहीं पा रही है। तो आप मेरे को इस बारे में गाइड करेंगे तो बहुत कृपा होगी। बेटा पहले ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मैं प्राइवेट सर्विस में हूँ गुरुजी, प्राइवेट सर्विस में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा बेटा एक और बताओ कि जब तुम छोटे थे, अभी पैदा हुए, उस वक्त में तुम्हारे घर में धन की कितनी कमी आई? मतलब सर गुरुजी पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में थे, ठीक ठीक मतलब रहता था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा धन तो नहीं, बट मतलब गुजारा चल जाता था, इस तरीके से था मतलब जो घर और में। तुम बेटा डिप्रेस कितनी जल्दी होते हो और इरिटेट कितनी जल्दी होते हो? वो इमोशनल हूँ गुरुजी, थोड़ा सा इमोशनल हूँ, जरा सी कुछ बात हो जाती है तो फर्क पड़ जाता है, अरे इमोशनल हूँ ऐसा लगता है। ठीक है मुझे ऐसे मान के बता। अच्छा एक बात और बता दो, तुम्हारी माँ की सेहत का क्या हाल रहता है? माता जी मतलब ठीक ठीक, बीच में बीमारी काफी हो गई थी, एक बार डिप्रेशन में भी चली गई थी कुछ समय पहले, पर अभी मतलब दवाइयाँ खाती हैं, बिल्कुल सही सेहत में अभी नहीं है, मतलब फुल्ली उस तरह से नहीं है, अब कुछ ना कुछ मतलब लगा रहता है। हाँ बिल्कुल बेटा। अब सुनो बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर योग बहुत अच्छी काबिलियतों के है। बृहस्पति और मंगल कहते हैं 2 शेर इकट्ठे, और ये तुम्हारे दिमाग के घर में बैठे हुए तुम्हारी दिमागी ताकत उत्तम देते हैं। लेकिन बुध और शुक्र के मिलने से तुम्हारा मंगल का बद होना, यानी कि तुम्हारे गुस्से का बढ़ना, टोका टाकी करना, ये तुम्हारी हर काबिलियत को अपने आप जलाएगा। इसलिए अपने गुस्से को त्यागना पड़ेगा और टोका टाकी की आदत को छोड़ना पड़ेगा, ये चीज। तीसरा बात बेटा, परमात्मा की दया से किसी भी चीज के बारे में गहराई से सीख करके किसी भी तरह के प्रोफेशनल बनना तुम्हारे लिए बेहद बेहतर है। जनरल नौकरी तुम्हें सुख नहीं देगी बेटा, ठीक है? किसी भी चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? और अगर वो नहीं तो फिर किसी भी तरह की सप्लाई के काम बेटा तुम्हारे लिए बेहद बेहतर है, और या किसी भी तरह के कपड़े के काम या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम तुम्हारे लिए बेहतर है। समझे? ये काम तुम्हारे को जिंदगी के अंदर लाभ देंगे, लेकिन उपाय करने बहुत जरूरी है। कारण ये कि 2 योग ऐसे हैं बेटा जो तुम्हारी सक्सेस को रोकते हैं, और पहला है बुध, जिसके कारण तुम्हारी माताजी को भी तकलीफ रहती है और बिजनेस नहीं कर पाते। वो उपाय है तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह करो, और एक बकरी का दान करो। और दूसरा बेटा 27 दिन लगातार तांबे का चकोर टुकड़ा लेकर के उसे जमीन के अंदर दबाओ। समझे? ये 2 उपाय होने के बाद परमात्मा की दया से तुम्हारा नसीब खुल जाएगा, कामकाज के अच्छे हालात मिलने लगेंगे, नौकरी के भी अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे। लेकिन एक जगह टिक्के करनी है, अपने एम्बिशंस को आड़े ला करके नौकरियां बार बार नहीं बदलनी, क्योंकि पहले 4 साल तक तुम्हें ऐसा करना बहुत जरूरी है अभी, ठीक है? फिर इसके बाद जब भी मौका मिले, मूली हो, गाजर हो, शलगम हो, ये पत्तों सहित लेना बेटा, और लेकर के इनको मंदिर के अंदर देते रहना। अगर हो सके सीजन के अंदर तो हफ्ते की हफ्ते दो बेटा, ये देता जा बेटा।
परमात्मा की दया से नौकरी कभी नहीं खराब होगी, इज्जत बहुत अच्छी रहेगी, गृहस्थी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी खास तौर पे कभी ज्यादा बीमार नहीं होगी। ये उपाय किए बिना बीवी भी बीमार रहेगी। ठीक है बेटा, खुश है दादा, सुख दे। गुरुजी, आज लक्ष्मी की बात हो रही है तो आपसे लक्ष्मी यंत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसको स्थापित करने का क्या तरीका होता है, क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए और क्या फायदे हो सकते हैं? बेटा, ये सवाल तुमने पूछ के दुनिया के लिए बहुत बड़ा भला कर दिया। वो कैसे, मैं बताता हूं। अब जब लक्ष्मी जी के यंत्र की बात आती है तो सबसे पहले सबसे बड़े यंत्र यानी श्री यंत्र की बात आती है और जगह जगह श्री यंत्र मां लक्ष्मी यंत्र के नाम से बिकता है बेटा। और लेकिन कितने में, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए में मिलता है। लेकिन बेटा एक आपको मैं बात बता दूं कि श्री यंत्र को सिद्ध करना सबसे कठिन बात है। श्री यंत्र को सिद्ध करने के लिए जो शास्त्रार्थ हमारी प्रक्रिया लिखी हुई है वो बेटा 88 दिनों की है और 88 दिन के अंदर किसी एक पंडित को पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूरा सात्विक रहते हुए, उसको सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा देना और पूजा करना और मंत्रों से उसके अंदर और ताकत को भरना, ये काम बहुत जरूरी है। उसके बाद जो सुबह शाम की पूजा हुई, शाम के वक्त में उसका यज्ञ करना बेटा, ये सब कुछ करना। अब ये सारी चीज अगर 88 दिनों के लिए करते हैं तो इसके लिए लाखों का खर्चा आता है और 88 दिन तक एक ही आदमी को बाउंड होकर के ये कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2, 4, 5, 10 हजार रुपए में मिलने वाले जितने भी ये आपको श्री यंत्र है, ये आपको किसी भी तरह से फलीभूत नहीं कर सकते। अगर श्री यंत्र की वाकई में आपने पूरी स्थापना करनी है तो बेटा किसी खास पंडित जी को ढूंढो, खास तौर पे अगर हो सके तो थोड़े से बुजुर्ग हों, 50 साल से ऊपर के हों, समझे, जिनको कि पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे पंडित जी को ढूंढ करके फिर उनसे पूरा शास्त्रार्थ प्रतिष्ठित करवाइए और अपनी देखरेख में करवाइए, जिसके अंदर की सुबह और शाम को आप उस प्राण प्रतिष्ठा में, उस मंत्र उच्चारण में, उस प्रक्रिया में पूरा हिस्सा ले सके। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो ही श्री यंत्र पूरी तरह से सिद्ध होता है और रियलिटी में फिर मां लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। और श्री यंत्र करते क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं। आपकी लिखाई पढ़ाई कुछ हो, आपकी समझ कुछ हो, कभी आपकी युक्ति चली हो या न चली हो, जिनके यहाँ श्री यंत्र सिद्ध हो जाते हैं बेटा, उनकी प्लानिंग में बेहद सटीक होने लगती है। उनके अंदर एक अलग सी कला जागृत हो जाती है कि कहां पर किसके साथ क्या कांटेक्ट करके उनका कौन सा काम सार्थक हो जाएगा, समझे। और इनके अंदर एक और बदलाव आता है, वो ये कि ऐसे इंसान सबकी बात को बड़े धैर्य से, बड़े प्यार से सुनते हैं, लेकिन अपने ही तरीके से उसको समझ करके जब उसको काम को करने जाते हैं तो बहुत जोश से घर में निकलते हैं और काम खत्म करके जोश में ही घर आते हैं। ये एक अलग सी ताकत इंसान को मिल जाती है बेटा श्री यंत्र को सिद्ध करके, मां लक्ष्मी के यंत्र को सिद्ध करके। तो इसीलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि बेटा ये जो 2, 4, 5, 10 हजार रुपए में जो यंत्र मिलते हैं ये बिल्कुल ना खरीदे। अगर हो सके तो बेटा आप अपने एक पंडित को निर्धारित करके, ठीक है, और उनसे 88 दिनों की ये पूजा करवा के और खुद उसमें सम्मिलित होकर के ये कार्य करेंगे तो आपको मां लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी। इसके बाद में आपकी कुंडली चाहे कुछ भी बोले, लेकिन धन आपके पास जरूर आएगा। गुरुजी, सुबह सुबह का समय है, कुछ लोग ऑफिस जाने के लिए निकल रहे होंगे, कुछ लोग दुकान पे जाने के लिए, कारोबार में जाने के लिए निकल रहे होंगे और जाहिर सी बात है सब पूजा भी करते ही हैं। बिल्कुल। तो ऐसी पूजा में क्या हमको जरूर करना चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे और क्या नहीं करना चाहिए? बेटा इस दुनिया के अंदर जो भी हम जीवन जीते हैं, चाहे बिजनेस करें, नौकरी करें, प्रोफेशनल बने, इन सब के अंदर बड़े एक कॉमन ग्रह काम आता है, वो है बुध, समझे। और दुनिया के जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे बुध के दायरे में आते हैं, यानी कि फूल खिलना ही बुध की ताकत के कारण ही संभव होता है। तो बेटा सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि अपने घर के अंदर सुबह के वक्त में फूलों का आना और उनको बहुत श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ में लेकर के, चाहे अपने घर में रखी हुई आपके देवता की, गुरु की, किसी की भी जो तस्वीर है उसके ऊपर श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना, मात्र इतने में ही
बुध देव आपके अच्छे होने लगते हैं। यानी कि पूरे दिन की अच्छी युक्ति, पूरे दिन की अच्छी युक्ति, अच्छी सोच का तो आपने काम कर लिया, एक फूल अपने इष्ट को अर्पित करके। उसके बाद में बृहस्पति का ज्ञान, बृहस्पति के ज्ञान के लिए आपको बृहस्पति की वस्तुओं का सेवन करना और धैर्य रखना और सुबह के वक्त में भूल के भी गुस्सा ना करना, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बेटा सुबह जब उठ करके नहा धो के आप निकलते हैं, पूजा स्थान पर जाने से पहले ही आप केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। मात्र इतना करने से ही ऑक्सीजन का बहुत अच्छा संचार आपके शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फूल लेकर के जैसे भी आपको पसंद है अपने इष्ट को अर्पित करें, ये दूसरा कार्य करें। और तीसरी बात बेटा, अब सूर्य और मंगल को भी ठीक करके ही घर से निकले, बहुत उत्तम होगा। और उसके लिए सबसे उत्तम इलाज कि थोड़ा सा गुड़ लेकर के खाएं, खा करके थोड़ा सा उसके साथ में पानी पिएं। और ये करके आप घर से निकलिए, देखिए कि फिर कैसे हमारे देवी देवता खुश होकर के आपको पराक्रम दिलाते हैं। इसके बाद में ज्यादातर आपके जितने भी उस दिन में आने वाली विघ्न बाधाएं आपके जीवन में, वो सब दूर होंगी और आप खुशी खुशी काम पे जाएंगे और खुशी खुशी लाभ लेकर के घर में आएंगे। गुरुजी, आपने ये तो बता दिया कि पैसे हम कैसे कमा सकते हैं, पैसा कैसे बचा सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में पैसा बहुत होता है, यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती है। उसके क्या लक्षण होते हैं इस परेशानी के और क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा, वही अपनी दिनचर्या के अंदर रोजमर्रा की हुई गलतियां ही अपनी इस खराबी का कारण बनती है। और वो कैसे? अब जिसने शुरुआत करी पैसा कमाने की, उसने पहले हर सात्विक चीज को अपनाया और अपना करके मेहनत करी, अपनी युक्ति से, अपने नसीब से उसने पैसा कमा लिया। लेकिन उसके परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं बेटा, उनके अंदर वो काबिलियत नहीं होती। उनके अंदर क्या होता है, उस समृद्धि के साथ में कुछ ऐब आते हैं, जैसे शराब मांस का प्रयोग करना। फिर एक दूसरा ऐब आता है आराम करना, और उस आराम के अंदर एक और ऐब आता है कि एसी वाले वो कमरे जो हर तरफ से बंद रहते हैं, उनके अंदर आराम करना। उनके अंदर आराम करने से होता क्या है कि अपने अंदर ऑक्सीजन का संचार कम होता है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन का संचार कम होता है अपने शरीर के अंदर, तो उसके अंदर आलस उत्पन्न होता है, और जो आलस उत्पन्न होता है वो सुबह की दिनचर्या को बिगाड़ देता है और धीरे धीरे करके मेहनत की ताकत को छीन लेता है। और जिसमें मेहनत की ताकत छीनी गई, समझ लो उस आदमी के अंदर सहन शक्ति की कमी हो गई। और जो लोग खास तौर पे समृद्ध हैं बेटा, उन लोगों को मैं एक ही बात, एक ही गुरु मंत्र ये देना चाहता हूं आज का, और वो ये कि अपने बच्चों को आदत ऐसी डालें कि सबसे पहले तो वो सुबह सवेरे जल्दी उठें, लेकिन रात को जब वो एसी वाले अपने कमरे में सोए तो कोई ना कोई दरवाजा या खिड़की इतनी खुली होनी चाहिए जिससे कि वेंटिलेशन पूरा क्रॉस हो सके। ठीक है। और तीसरा बेटा, दिन के अंदर 1 घंटा कम से कम ऐसा जरूर हो जो शारीरिक पराक्रम का हो, चाहे वो जिम में जाकर के, चाहे बाहर पार्क में खेल करके, या वैसे ही दूर तक पैदल चल के, किसी भी तरह से हो बेटा। शारीरिक मेहनत और उसके अंदर पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर बृहस्पति देव अपनी कृपा करते हैं। जितनी ज्यादा तेज आपकी सांस चलेगी, जितना तेज आपका दिल धड़केगा, इतने ही बृहस्पति देव यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और वो अंदर जाएगी तो दिमाग खुला रहेगा। दिमाग खुला रहेगा तो सहने की ताकत भी उतनी बड़ी रहेगी और संस्कार भी उतने ही बने रहेंगे। और सहने की ताकत हमेशा संस्कार देती है और घर से दुख दरिद्र सब दूर होते हैं। गुरुजी, आप अक्सर कहते हैं कि जो दुनियादारी के जितने भी सुख होते हैं वो हमें शनिदेव देते हैं। बिल्कुल सत्य बेटा। और हमें पैसा शुक्र देते हैं। हाँ बिल्कुल। इन दोनों का क्या तालमेल है? बेटा, ज्योतिष के अंदर जो बताया गया है वो शनि देव को शुक्र देव का पति बताया गया, यानी कि ये दोनों मियां बीवी हैं। और शनि कहते हैं धैर्य के साथ, युक्ति के साथ और अपनी वाक्पटुता से और समझदारी से जो इंसान मेहनत करके धन कमाता है उसे शनि बोलते हैं, समझे? यानी कि नर, क्योंकि मैंने बताया कि सूर्य के पुत्र भी हैं, तो ये नर की काउंट। और शुक्र यानी कि सुंदरता के प्रतीक,
जोश में रहने वाले, खुशबू के मालिक और हमेशा अलर्ट रहने वाली जो औरत, समझे, उसे शुक्र बोलते हैं। यानी कि ये नर और मादा, यानी कि जिस भी इंसान के अंदर युक्ति का गुण है, बिना आपा खोए बहुत धैर्य से सामने वाले के आचरण के हिसाब से अपनी प्लानिंग तैयार करने वाला जो भी इंसान होगा, वो इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े काम को कामयाब करके अपने घर को पैसे से लबालब भरने की ताकत रखने वाला, समझे। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेस, समझे, और हर लग्जरी गाड़ी, इन सब के मालिक होते हैं। और जिस भी इंसान को इस धैर्य की आदत पड़ जाती है, उस इंसान को शारीरिक कष्ट भी नहीं ज्यादा आते, ना उनको ज्यादा खांसी लगती है, ना उनके जोड़ों में दर्द होते हैं, ना ही उनके जीवन के अंदर बहुत लंबी लंबी बीमारियां लगती हैं। बेटा, ऐसे इंसान बहुत युक्ति से अपनी जिंदगी के अंदर हर चीज का भोग करते हुए अपने जीवन को चलाते हैं और जिंदगी के अंदर कामयाबी पाते हैं। तो इसीलिए शनि और शुक्र का आपस में मिलना, यानी कि मियां और बीबी, इन दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि का मिलना, ये सबसे उत्तम है। और इसका तो बेटा मैंने उपाय भी बताया हुआ है कि जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में शुक्र और शनि दोनों की कृपा रहे, उसके लिए तो इतना उत्तम आपको उपाय बताया। वो क्या है कि घर की पहली रोटी बनाओ और आधी रोटी गाय को यानी कि शुक्र को, आधी से आधी कुत्ते को यानी कि केतु को, समझे, और आधी से आधी कौवे को यानी कि प्रॉपर शनि को। क्योंकि शनि का प्रॉपर अच्छे वाला पार्ट, अच्छी सोच देने वाला पार्ट और अच्छी प्लानिंग देने वाला पार्ट केतु है, इसलिए उसे साथ में इंक्लूड रखना पड़ता है। तो यानी कि ये एक रोटी का रोज सुबह निकालना बेटा शनि और शुक्र दोनों को खुश करके कुछ ही समय में आपके घर के अंदर से दुर्भाग्य को भगा देगा और सौभाग्य की पूर्ण वर्षा करके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक शेखावत हैं जयपुर से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकते हैं। हाँ गुरुजी प्रणाम। दाता सुख दे, खुशियां बख्शे बेटा माता। हाँ गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1986। समय है 1945। 1945, ठीक है। और जन्म का स्थान है पिलानी, राजस्थान। हाँ गुरुजी, मैं मेरे बिजनेस से संबंधित जानना चाह रहा हूँ कि मैं 7-8 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन से संबंधित सारे और प्रॉपर्टी का, लेकिन कुछ स्थायी तो आ नहीं पा रहा है काम से। तो बेटा अब सुनो, ये जो योग है शादी के बाद में कुछ ज्यादा कमजोर करने का काम भी करता है, और वैसे भी इस वक्त का जो समय चल रहा है ये चंद्रमा का ही चल रहा है जो कि धन की कमी कर रहा है। ऐसे अवस्था के अंदर बेटा इस योग को जब तक ठीक करके चलोगे तो तुम्हारी कुंडली में एक योग है कि गरीब के घर नारायण भगवान पधारे, यानी कि सारी जिंदगी काम करने का अच्छा योग तुम्हारी कुंडली के अंदर, ठीक है। और नारायण आ जाए तो लक्ष्मी अपने आप पीछे आती है, लेकिन लक्ष्मी देवी स्वयं रूठी पड़ी है, उनको ठीक करना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए उपाय बेटा, सबसे पहले एक बड़ा सा लोटा लो, मिट्टी का ही ले लो बेशक, या तांबे का ले लो, उसके अंदर शहद भर के अपने घर में रखो, ठीक है। और दूसरा बेटा 43 दिन लगातार दूध और चावल लेकर के मंदिर के अंदर रखो। और तीसरा बेटा, जितने बुजुर्ग लोग हैं या जो भी विधवा आश्रम हो या बुजुर्गों के आश्रम हो, वहां जाकर के उनको कुछ भी निस्वार्थ कुछ भी देना और उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना। बेटा ये कार्य करते चले जाओ और आने वाले 2-4 साल के अंदर ही देख लेना कि परमात्मा की कितनी कृपा होती है और कितना तुम्हारे पास धन बरसता है और तुम्हारे कामकाज कितना ज्यादा तुम्हारा साथ देंगे, हर तरह से उत्तम साथ देंगे। बस इस काम को कभी मत बंद करना, चाहे विधवा आश्रम हो, चाहे बुजुर्गों के आश्रम हो और चाहे बुजुर्ग कोई भी हो, खासतौर पे अपने घर के भी, इनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना शुरू कर दो और इनको कुछ ना कुछ दे करके खुश करना शुरू कर दो। श्री बृहस्पति जी की कृपा और मंगल देव की कृपा, ये तीनों कृपाएं बेटा तुम्हें मालो माल करके रख दे, ठीक है। खुश है दादा, सुख दे। तो आज गुरुजी हमें बता रहे हैं कि अगर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर आपके घर में धन दौलत शोहरत नहीं आ रही है, पैसा नहीं बच रहा है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। गुरुजी अब बारी आती है आपसे गुरु मंत्र जानने की। मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे, उसके लिए क्या गुरु मंत्र आप दर्शकों को देना चाहते हैं। बेटा इसके लिए
वैसे तो मैंने आपको बहुत तरह के उपाय अभी भी बताए हैं माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, बृहस्पति जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन सबसे उत्तम जो रास्ता है वो क्या है बेटा? वो उत्तम रास्ता कि जितने भी शनि देव से संबंधित जीव जंतु प्राणी इस धरती पे हैं, उनकी सेवा अगर आप अपने हाथ से करते हो बेटा, तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी, दरिद्र योग हमेशा घर से दूर रहेगा, सात्विक सोच वास करेगी और सात्विक सोच से उत्पन्न जो भी प्लान होगा उसको क्रियान्वित करके बेटा बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। और वो क्या है? इस धरती पर कुत्ते और कौवे बेटा ये शनि देव के खास रूप माने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करना ये लक्ष्मी के आगमन का पहला संकेत पैदा करता है। और दूसरा, जितने भी मजदूर होते हैं बेटा, खास तौर पे जो पूरा पसीना बहा करके मेहनत करते हैं, इनको आप अगर महीने में भले एक बार कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, किसी न किसी तरह से इनकी मदद करते हैं, और अगर और कुछ नहीं तो किसी मजदूर को अगर आप कोई बीमार है, उसके घर में कोई बीमार है, उसको अगर दवाई ही बांध देते हैं ना कि अपने हाथ से उसकी दवाई खरीद करके उसको देना, बेटा आप इतना सा काम करके देखो। आप जिस कदर कुत्ते कौवों की सेवा करोगे या किसी मजदूर को जो इसके घर में कोई बीमार है या वो स्वयं बीमार है, उसको दवाइयां खरीद के दोगे बेटा, इतने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की वो कृपा आपको प्राप्त होगी जो आज से पहले आपने देखी नहीं होगी। आप इतना करके देखो, दाता सब तरफ से सुख देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं जिसके अंदर लोग, बड़े बड़े जो सेठ हैं, वो लोगों को फ्री में दवाई का प्रबंध करते हैं। वहां पर भी शायद किसी ऐसे ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये सलाह दी होती है और उसके बाद वो जीवन में कभी नहीं रुकते। तो बेटा आप एक दो चार पत्ते दवाइयों के से इससे शुरुआत करो, और आगे आगे परमात्मा ने चाहा तो आप स्वयं चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोल लोगे माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के बाद। दाता शुक्रिया। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।